तो क्या बात चल रही है लास्ट टाइम? जिम जिम सर रिम रिम नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा था। तो रिम नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कुछ हेडर फूटर होम पेज डिज़ाइन होने के लगभग तक बना रखा था। हमने इसके अंदर लास्ट में एक ट्रांसलेटर भी ऐड करा था जो दूसरी लैंग्वेज में हमारी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर देता है। सबसे उसकी खूब प्रैक्टिस की होगी। उससे पहले हम लोगों ने एक ब्लॉग्स का सेक्शन रेडी करना सीखा था। इस ब्लॉग के सेक्शन के अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन पर और बात करनी थी। उससे बात करते ही जो है फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा एक्टिव रहेंगे क्या बात चल रही है। तो सबसे पहले तो हम इसको अभी एडमिन पैनल को खुलवाएं। इसके एडमिन पैनल खोलने के लिए इसमें हटा देना। एडमिन पैनल खुलवाने के बाद ये जो हमने ब्लॉग्स का सेक्शन रेडी करा है इसके अंदर टोटल अभी 5 ब्लॉग्स आ रहे हैं। इसके अंदर टोटल अभी 5 ब्लॉग्स आ रहे हैं। भाई मैं क्वेरी पूछ रहा हूँ कि ब्लॉग लिखे कहाँ से गए होंगे? पोस्ट में। कहाँ ऐड न्यूज़ से? कहाँ से? ऑल पोस्ट में अभी है। पोस्ट से। अब अगर ऐड कराना है तो हम ऐड न्यू पर चले गए, लेकिन वो पोस्ट वहां पर हमें यहाँ दिख जाएंगी। यहाँ भी टोटल यहाँ कितनी पोस्ट दिख रही है? 5। करेंटली यहाँ कितनी? 7 है। 2 क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि 2 स्टॉक की है। 2 क्यों नहीं? इसका कारण एक्सप्लेन करें ठीक से। कैटेगरी मैंने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है? एक्सेट्रा। इस वजह से वो बाकी के 2 नहीं दिख रहे। चलें ठीक है, बिल्कुल ओके बात है। इससे मतलब कि काफी को कंटेंट व्यू के बारे में थोड़ा डिटेल में सब पता हुआ, क्योंकि ये सब पॉसिबल हमने किससे कराया था? कंटेंट। और आप ने इसको खूब प्रैक्टिस करा होगा, 15-15 बार ट्राई करके देखा होगा। नहीं कर रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बात करते हैं। अब ठीक है, कंटेंट व्यू ने दिए हमें 5 पोस्ट, हमें उसमें ठीक है कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब इन व्यू को ना थोड़ा और डीप एक्सप्लोर करते हैं। डीप एक्सप्लोर का मतलब कैसे, मुझे सुने ध्यान से। ये सारी पोस्ट हमारी वेबसाइट में भी किस सेक्शन में दिखती है? होम पेज, ब्लॉग में दिखती है। मैं काश थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ होम पेज में भी दिख जाते। अभी कहाँ दिखती है सारी पोस्ट? ब्लॉग में। मैं चाहता हूं कि भाई ठीक है ब्लॉग पर आ रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, 5 खुश हैं इनसे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम होम पर भी तो आए हमारे थोड़ा बहुत पोस्ट दिखने के लिए कि अवर लेटेस्ट ब्लॉग्स या पोस्ट करके। वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी के लिए फिर मैंने क्या करा, मैं जी चलो मैं एक नया व्यू बनाऊंगा। तो नया व्यू बनाने के लिए मुझे उसी कंटेंट व्यू में आना पड़ा। किस पे? ऐड न्यू पे। और मैं बड़ा यूनिक कस्टमाइज्ड व्यू बनाऊंगा, बिल्कुल बढ़िया से आग से एक्टिव। मैं कंटेंट व्यू, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ रखा, भाई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या चीज है कंटेंट व्यू? एक व्यू ऐड करो। कह रहा हाँ कर रहे हैं ऐड न्यू व्यू। कह रहा क्या नाम रखना चाहते हो उस व्यू का? मैं इस व्यू का नाम रख दो फॉर होम। मैंने इस व्यू का नाम के लिए उसको बोला कि रख दो फॉर होम, क्योंकि इसको हम बनवा कहाँ के ले रहे हैं? बेसिकली होम के लिए। कह रहा है ये व्यू पेजेस का बन रहा है या पोस्ट का बन रहा है? पोस्ट का बन रहा है। लिमिट 10 थी, ठीक है। कह रहा है किस बेस पे बनेगा ये व्यू? कैटेगरी बेस। देन कैटेगरी पे टिक लगा। कह रहा बताना जरा कौन सी कैटेगरी, नीचे क्लिक करके। मैं आप
एक्सेट्रा का भी बना दो और स्टॉक का भी बना दो। एक्सेट्रा स्टॉक दोनों के व्यू बनेंगे। सेव करा, मैं जरा दिखाओ तो प्रीव्यू में दिख कैसा रहा है सेव होने के बाद। मैं ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये जो बॉक्स वाले जो ग्रिड के हैं। मैं अब की बार मुझे डिजाइन बदलना है, तो डिजाइन बदलने के लिए यहाँ पर हम किसके पास आ गए? डिस्प्ले सेटिंग। कह रहा है ग्रिड चाहिए क्या? ऐसी ग्रिड, मैं ये ग्रिड तो अच्छी नहीं लग रही, मुझे अब की बार ये लिस्ट चाहिए, शटर्स लिस्ट, जिन्हें हम कोलैप्स लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। हमें इनको लिस्ट के फॉर्म में देखना है, इन पोस्टों को लिस्ट के जैसे। तो मैंने अब की बार ग्रिड को आजाद करके ये लिस्ट चुनी। और अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, देख कितने बढ़िया फैंसी तरीके से अब ये ऐसे लिस्ट में दिखेगा। जैसे अब ये पोस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग की, अब अगर कभी भी इसे पढ़ना होगा ना तो इस पे क्लिक दबाने की जरूरत है। कैसा एक ड्रॉप डाउन शटर सा खुलता है और यहाँ से वो यूजर इसको पढ़ सकता है। क्लिक दबाते ये एकदम बॉक्स सा इसका ओपन हो जाएगा और ऐसे रीड मोड पे रीड करना है। मैं ये व्यू तो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब क्लिक दबाते ये इन्फॉर्मेशन हाइड ऑन काफी बढ़िया से ऐसे रीड मोड दिखता है। मैं ये चाहिए मुझे मेरे होम पेज पे, लेकिन ये बुरा लगेगा, इसकी जो इमेज है ये वहाँ बड़ी दिक्कतें लाएगी, पर कोशिश करेंगे कि थोड़ा नॉर्मल वे में भी डील कर ले आपके लिए। मैं ठीक है, ये व्यू अभी मुझे ओके लग रहा है, अभी के लिए आप इसको इतने को सेव कर लो। दिमाग अगर साथ दे रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट ना डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर कौन सा व्यू रखता है? ग्रिड। हमने कौन सा करा अभी? कोलैप्स। ठीक है, सेव है। आता तो है नहीं, क्या करें, नहीं आ रहा, कुछ कॉपी करना पड़ता था वहां से, कोड कॉपी, या तो यहाँ ऊपर से कर लो। और बाकी भाई आपने नया व्यू क्या करा है, तो ऑल व्यू में सारे व्यू मिलेंगे ना, नॉर्मल सी बात है ना। सेल्फ भी आपको सोचना भी चाहिए। किस नाम से बनाया था हमने? ये भी इसकी आईडी कॉपी करी। ये मुझे मंगाना कहाँ है? होम पेज पे। तो मैं क्या ब्लॉग पेज की जाके एडिटिंग शुरू करूँ क्या? कि मैं ब्लॉग पे जाके एडिटिंग, तो कहाँ एडिटिंग शुरू करूँ? होम पे। गुड। एडिट करके होम के एलिमेंटर को ओपन कराएंगे। भाई प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं आ सकता, क्लियर बात है, क्लियर, एकदम क्लियर। ऐसी चीजें नहीं है कि इनको ऐसी याद रख लिया जाए कि वो वहां आती है। एडिट करते ही एलिमेंटर के अंदर एडिटेबल सारा स्क्रीन ओपन हो गया। अब थोड़ा नीचे ऐड करा तो जगह बनवाऊं जाके वहां पे, यहाँ करना है इनके बीच में, तो यहीं पर आके प्लस करा, खाली ब्लॉक लिया, थोड़ा सा ऐसे ही जगह बना देना, इतना करा है तो करेंगे ही। यहाँ एक हेडिंग ली बढ़िया सी, ऐसे लिखा हेडिंग, एक हेडिंग दिया, हेडिंग का नाम रख देंगे हाल ठीक करें, इतने से भी खुश हैं। एक प्लस करा और एक और खाली ब्लॉक लिया, इसमें मंगाएंगे वो पोस्ट लेटेस्ट ब्लॉग्स लिख के। ये ऊपर की दूरियां अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो सब ठीक करूं, वो आप अपने लेवल पे ठीक करेंगे, पता रखना है। प्लस पे क्लिक कर, कह रहा क्या ऐड करना है यहाँ पे? मैं यहाँ पर एक शॉर्ट कोड ऐड करना है, फॉर्म के समय में शॉर्ट कोड बात हुई, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट कोड ऐड करना। लाओ फिर खींच के पकड़ के खींच के शॉर्ट कोड यहाँ छोड़ा। कह रहा क्या पे करो पेस्ट, मैं कंट्रोल वी दबा के वो पेस्ट करा, अपने आप लोड लेकर ये लिस्ट आनी शुरू हो। मैंने पहले एक बार बोली थी कि इमेज का साइज वहाँ थोड़ी दिक्कतें देगा, पर एक बार इतने के प्रीव्यू को भी देखते हैं। पब्लिश हिट करा और यहाँ पर आकर हमारी वेब पेज को आकर मैं मेनली रिफ्रेश करता हूँ। जो रिफ्रेश करते हैं लेटेस्ट ब्लॉग्स के अंदर आ तो रहे हैं ये ब्लॉग्स इस तरीके से, और जो भी आपका इंटरेस्टेड है उसमें आपने क्लिक दबाया तुरंत ही ऐसे खुलकर रेडी होता है। जैसे आप क्लिक दबाते हैं तुरंत ही खुलकर रेडी होता है। मैं बात तो मानी जा रही है, बट स्टिल आपको थोड़ी बहुत डीप डीलिंग करनी है, तो आपकी मदद के लिए मैं बस इस तरीके से आ रहा हूँ। उसमें कंटेंट व्यू में मैं ऑल व्यू में गया, मेरा फॉर होम वाला भी मैं इसको एडिट कर लूंगा, और यहीं से इसका जो डिस्प्ले सेटिंग्स है, मैं जी इसको बोल दो कि इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप इमेज या तो हटवा दो, आपकी चॉइस है, मैं कोई उसके लिए अपना फोर्सफुली नहीं कह रहे। सेव कर दिया से, सेव करने के बाद अब जब हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ये बुलेट्स बनी हुई है, मैं खुश हूँ उनसे, पर ये है कि आपको उन टॉपिक में बस रीड मोर मिलेगा, वो इमेज नहीं मिलेगी जो वहाँ पर थोड़ा साइज को डिस्टर्ब कर देगी। बढ़िया बात है, काफ़ी खुश हैं हम इससे और काफ़ी ओके हमें अभी लग रहा है।
अब आपको एक्सेट्रा कोर्स अगर ये नहीं पसंद आ रहा तो यहीं से एडिट कर लेना इसको, अगर ये मिल जाएगी सुविधा कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें शो नहीं करवाना चाहते। ये एक्स्ट्रा जो उसके अंदर टॉप मेटा डेटा आ रहा है उसको हटवा दो, टाइटल और कंटेंट ही दिखेगा, तो केवल उन्हीं को रखेंगे, वही चीज़ केवल आपको वहाँ देंगे। ठीक है, कोलैप्स लिस्ट ने हमारी मदद करी, मैं इस कोलैप्स लिस्ट से काफ़ी खुश हूँ। मैं ये और क्या क्या भी डिज़ाइन दे सकता, एक और डिज़ाइन देता बड़ा फैंसी, हम उस पर बात करते हैं, जो कि बिल्कुल स्लाइडर जैसा लगता है। मतलब कैसे, पहले देखो जैसे ये स्क्रॉल हो रहे हैं ना, ऐसे स्क्रॉल ऐसे आएंगी आपकी पोस्ट, ये जो ऐसे स्क्रॉल हो रहे हैं ऐसे आएगी पोस्ट, तो ये जो पोस्ट दिख रही है यहाँ पर पोस्ट ऐसे स्क्रॉल होकर आएंगी। अब उसको भी व्यू को एक बार बनाते हैं, ऐड न्यू करके एक और व्यू ऐड कराने आ गए। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया जैसे होम 2 के नाम, होम पर ही एक और बनाएंगे। तेरा कंटेंट का टाइप में पोस्ट के ऊपर बनेगा, मैं 10 कम से कम आनी चाहिए। तेरा किस बेस पे बनेगा, कीवर्ड इवेंट नहीं, कैटेगरी के बेस, कैटेगरी पे टिकला है। तेरा कौन कौन सी कैटेगरी मैं बता दिए कि एक्सेट्रा कोड्स और हमारे स्टॉक की कैटेगरी। सेव कर, बन तो गया होम 2 के नाम से, पर अभी दिखता तो बेकार ही है, वो लिस्ट वाले जैसा ही दिखता है। तो मैं इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स में चला गया, ग्रिड, कोलैप्स, और अब की बार हम करेंगे स्क्रोलेबल लिस्ट, जो कि एक स्लाइडर जैसा दिखेगा बिल्कुल पोस्ट हमारी। मैंने जो क्लिक दबाया स्क्रोलेबल लिस्ट पे, सेव पे क्लिक करा, ये बिल्कुल ठीक है, डिफॉल्ट ही अच्छा दिखता है। मैं एक बार इसका प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से एक इमेज आ रही होगी और आप इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ये पोस्ट है आपकी और नीचे उसका टाइटल लिखा हुआ है। जैसे ही क्लिक दबाएगा रीड मोर पे पोस्ट को पढ़ना शुरू कर देगा। मैं इससे काफ़ी खुश हूँ और मेरे को अब इसका कोड कॉपी करा, क्लिक करके हमने इसके कोड को कॉपी करा। अब ये मैं पूरा डायरेक्ट होम पर तो लूँगा नहीं, क्योंकि ये वैसे में थोड़ा अजीब लगेगा, तो इसके लिए मैं प्रॉपर थोड़ी सी जगह बनवा लेता हूँ। नीचे 2 ब्लॉक की जगह ले ली, यहाँ पर मैं थोड़ी तारीफ भरी बातें लिख दूंगा और यहाँ हम उसको मंगा लेंगे। तो पहले तो इधर आके मैं शॉर्ट कोड को कॉल करते हैं, इस शॉर्ट कोड को खींच के लेकर आए, इधर लाएंगे इसको, और शॉर्ट कोड में मैंने उसको बता दिया पेस्ट करके यहाँ पेज में। ठीक है, ये अपना यहाँ पर इतनी जगह पर आएगा और बाकी के लिए मैं थोड़ी जगह पर आप लिख लेना, कुछ भी जगह वहाँ मुझे भरनी है। मैं उसको फुल स्क्रीन पे लेना चाह नहीं रहा था, फुल स्क्रीन पे बुरा लगता है, इस वजह से थोड़ा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके इधर थोड़ी जगह खाली है तो वहाँ मंगवा लेते हैं। प्लस पे क्लिक करके पहले तो हेडिंग खींच के लाए, हेडिंग के अंदर हम लोगों ने अपनी तरफ से एक मैसेज, इसे मैं थोड़ी जगह यहाँ भरने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई वो नहीं था, बस ये कि कुछ ना कुछ लिखा होगा। मैं इसको पूरी स्क्रीन पर लेना तो इमेज बड़ी ब्लड और बड़ी बुरी लगती है। देन यहाँ पे आके थोड़ा टेक्स्ट मंगाना है तो टेक्स्ट एडिटर, ये छोटी मोटी जितनी एडिटिंग मैं कर रहा हूँ सब आपको मैंने एक समय पर बताया। और यहाँ पर थोड़ी जगह जो खाली थी वो भरवाई, अब जगह थोड़ी एक राउंड की और जगह है तो ये सेमी पेस्ट करो। इतने में मैं काफ़ी खुश हूँ। अबाउट अस से डील कर लेंगे अपने लेवल। इन एडिटर्स पे समय बिता के ही आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। मेरे रटवाने से कुछ नहीं होगा कि ये बोल्ड कैसे होता है, ये टैलिक कैसे होता है, वो काम करने से उसका आप एक्सपर्ट होगा। ओके, यू कुछ कि सर ने मुझे इसका कलर भूरा करना नहीं सिखाया। बहुत ऐसे का काम ही नहीं करता दिमाग कि अगर सर आज इसका कलर भूरा कर दे तो जान आ जाए टॉपिक में, बस इससे आगे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो सब बता रखा है, ये कलर वगैरह सब टाइपोग्राफी वगैरह से आपका इसका साइज वगैरह मेंटेन होता है, फॉन्ट फैमिली मेंटेन होती है, सेंटर वगैरह सब नॉर्मली जाते हैं। अभी मैं इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करके अब हमारे होम पेज पर हमने 2 तरीके के स्ट्रक्चर डिजाइन में हमारी पोस्ट रेडी करी। एक तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आप किसी पेज के सेक्शन में कोड पेस्ट करके मंगा सकते हैं, या फिर आपको होम वगैरह पे कहीं अपनी स्पेसिफिक पसंद के कैटेगरी के मंगाने हैं, अपनी स्पेसिफिक पसंद की कैटेगरी मंगाओ। ये लेटेस्ट पोस्ट होगा, बढ़िया से लेटेस्ट पोस्ट आती है आपकी साइट में। और दूसरा तो ये नीचे देखो, ये भी कितने बढ़िया तरीके से यहाँ भी हेडिंग डाल देना लेटेस्ट पोस्ट करके, यहाँ थोड़ी तारीफ लिखी हुई है और यहाँ आपकी बढ़िया बढ़िया फैंसी पोस्ट आती है जिस स्टॉक। अरे कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने स्टॉक की कैटेगरी चुनी है ना तो सारी पोस्ट किसकी आएंगी, स्टॉक की आएंगी। कितना डीपली आप उसको कस्टमाइज मैनेज कर सकते हैं, तभी तो इनको CMS के नाम से जाना जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के में मैनेजमेंट बड़ा इजीली जो मिल जाता है। इतना को डेकोरेट वगैरह करने के बाद हम लोगों ने ये क्या नाम था इसका, ट्रांसलेट नाम था इसका, GT ट्रांसलेट। ये क्या था, एक GT ट्रांसलेट वेबसाइट थी, ये एक प्लगइन था बेसिकली। ठीक है, तो GT ट्रांसलेट हमने लास्ट टाइम पढ़ रखा है। अब हम इससे आगे 2 और प्लगइन्स पर बात करेंगे। बिल्कुल माइंड एक्टिव हो उनके लिए क्या बात चल रही है, 2 नए प्लगइन। मैं बना ले वीडियो, स्पेस नहीं है क्या?
इसमें जाती नहीं है यार, चली जाती है, हाँ तो नहीं ना सेट चली जाती है। कितने वो है आपका, है इसमें रैम है, कैसे? जीबी है नहीं, चले जाएगी, लेकिन मैं पूछ रहा रैम है नहीं, वो क्या नाम है, सॉरी 128 है, तो ठीक है डाल दूँगा। हो जाती है। सेट चल लेना, सेट करो ऐप पे डाउन कर लेना यार सही बनाना भाई वीडियो के नीचे। भाई, सेट ना हो तो देख लो तुम्हें कुछ लगा दूँगा भाई ब्लैक में एचडी में चाहिए वीडियो। यार सही है। तुम डालो भाई को है। थोड़ा फोकस लगाएं। किसी इंसान ने अपनी वेबसाइट पर अरे ओके एक टॉपिक के ऊपर बात कर रखी है। टॉपिक का नाम है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप लोग पोस्ट लिख रहे थे ग्राफिक्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, मैंने पोस्ट लिख रखी थी, ऐसे ही किसी इंसान ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट लिखी हुई है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। कोई आएगा पढ़ेगा, ठीक है जी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और नीचे पढ़ेगा, ठीक है अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और नीचे नीचे जब वो आता हुआ चला तो यहाँ पर उसको एक बॉक्स मिला, किस नाम से, टेबल ऑफ कंटेंट। इनडायरेक्टली इंडेक्स के जैसा होता है, इंडेक्स के जैसा। अगर किसी किताब के पहले पेज या दूसरे तीसरे पेज पे आपको इंडेक्स मिल जाता तो आपको पता चल जाता अच्छा 7 ही चैप्टर हैं बस इसमें। या फिर आप और इनडायरेक्टली जानना जाए तो अच्छा ये 7 पॉइंट्स बड़े बड़े चैप्टर्स में करके पढ़ा रखे हैं इसमें, तो वो हमारी काफी हेल्प करता है। ऐसे ही इस इंसान ने अगर सी प्रोग्रामिंग के बारे में बता रखा है तो नीचे चलकर इसने टेबल ऑफ कंटेंट एक इंडेक्स बना रखा है। कहता एरो पे क्लिक दबाइए और इन टॉपिकों के ऊपर बात कर रखी है मैंने इस पोस्ट पे। मैं ये तो मेरे काम का टॉपिक है सी बेसिक्स कमांड, तो मैंने जैसे इस पे क्लिक करा वो वहीं पर लाके मुझे छोड़ दे। हमें भी सीखना है ये कैसे बनाए ये पोस्टों में, और हमारी कैसे पोस्टों पे पोस्ट तो हमने भी लिखे हैं, दिमाग चलाएं। ये मैं ब्लॉग पर गया और ब्लॉग के सेक्शन पर आने के बाद ये रहा बेनिफिट्स ऑफ टैली कोर्स स्टूडेंट्स करके, मैंने इस पे क्लिक करा। अब क्लिक करते पोस्ट तो मैंने भी लिख रखी है, टॉपिक तो हमने भी लिख रखे हैं, हमारे में तो कुछ नहीं आता है। हमें भी चाहिए सुविधा, ये कैसे बना होगा, ये इनकी साइट में टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे फैंसी सा बॉक्स, जिस टॉपिक को भी कोई पढ़ना चाह रहा है बस उस टॉपिक पे क्लिक दबा, ये ऐसे हाइड छुपा रहता है ऐसा। कोई भी आएगा पढ़ते हुए टॉपिक, पढ़ते हुए टेबल ऑफ कंटेंट देखेगा, क्लिक दबाते ही खोलेगा, कहेगा अच्छा ये टॉपिक पढ़ा रखे हैं, हाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स पे क्लिक दबाएगा, सीधा टॉपिक पर लाकर छोड़ेगा हाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स। मुझे भी चाहिए अब ये सुविधा, हमें भी ऐड करना इसके हो अपनी वेबसाइट के अंदर, हमारे ब्लॉग के अंदर। उसकी तैयारियां थोड़ा बढ़िया से माइंड एक्टिव करके देखेंगे। इसके लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कराने के लिए आया हूं जिसका नाम क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। आप अपनी कॉपी में लिखना इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से और हमें इसे इंस्टॉल कर। फोटो काट लेगी कोई बात नहीं, वो कर लेना थोड़ा फटाफट। इजी टेबल ऑफ कंटेंट जैसे एक्टिवेट हो गया, अब इससे डील कैसे करना है उसको बड़ा एक्टिवली सुनेंगे। अब इजी टेबल ऑफ कंटेंट आपको देखिए बाहर कहीं नहीं दिख रहा। मैं एक बार इसको आकर सेटिंग्स के ऑप्शन में देखो, यहाँ पर ये बैठा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट, और अगर यहाँ भी कहीं नहीं मिल पाता ना तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में आ जाना। जैसे भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है उसके वहां पर कहां पर चले हैं, बेसिकली उसमें सेटिंग्स में चले हैं। तो या तो ऐसे डील कर ले, या तो ये सेटिंग्स के अंदर ये देखो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ आ जाना, वरना प्लगइन से ही सेटिंग्स पे चले जाना। आप सुनो बात ध्यान से, कह रहा है टेबल ऑफ कंटेंट सपोर्ट किस किस पे करवाना है। मैं एक तो पोस्ट पे करवा दो, एक किस पे करवा दो, पेजेस। लेकिन मेरे को पेजेस में वाकई में जरूरत है ही नहीं। हमें तो किसके लिए जरूरत है, बेसिकली पोस्ट के लिए। अरे पेजेस तो अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब गैलरी वैलरी इनके बनते हैं, मैं पोस्ट पे बनवाना है मुझे इसको। कह रहा ठीक है, कह रहा अपने आप कहां पर इंसर्ट कर दें। मैं अपने आप ऑटो इंसर्ट आप कहां पर करना है, बेसिकली पोस्ट। देन पोजीशन वगैरह हेडिंग के टॉप पर ही रहेगी, बिफोर वगैरह पे। कह रहा है उसमें नाम क्या लिखा हुआ आना चाहिए, मैं टेबल ऑफ कंटेंट ही अच्छा दिखेगा, वही मशहूर है। बाकी डिफॉल्ट सेटिंग्स आप इसका थोड़ा ना जो बॉक्स का साइज वगैरह होता है वो यहाँ से मेंटेन होता है, फॉन्ट वगैरह। मैं अभी आप जो डिफॉल्ट दे रहे हैं मैं उससे भी देख लेंगे, अगर बुरा लगा तो डील करने आएंगे। कह रहा है टेबल ऑफ कंटेंट ना हम तब बनाएंगे जब आप ये हेडिंग्स को टारगेट करके रखोगे। मैं इन्हें टारगेट कर लूंगा।
इतना सब रेडी वगैरह करने के बाद इसको नीचे से हमने कर दिया अभी सेव चेंजेस। जरूरी नहीं है यहाँ सेटिंग्स में आना ही पड़ता है, डायरेक्ट ही आप काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पोस्ट के अंदर एक ऐड न्यू पोस्ट कराऊंगा बिल्कुल बेसिक और बिगिनिंग से। थोड़ा सा टेक्स्ट ना मैं यही वाला अरेंज कर लूंगा, थोड़ा ठीक रहेगा। मैं डायरेक्ट पेस्ट नहीं करूंगा, मैं पहले नोटपैड के अंदर से ले जाके पेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा डेटा अरेंज करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा तो मैंने लगभग काफी अरेंज कर दिया, पोस्ट लिखने चलते हैं। ध्यान लगाएं बिल्कुल एकदम गौर से। कह रहा है कि आप पोस्ट बताइए, आप क्या टॉपिक पर पोस्ट लिखना चाहते हैं। एक इमेज भी अरेंज कर देंगे। एक इमेज की नीड थी तो इमेज अरेंज कराने आ गए। अब पोस्ट का टाइटल हम लोगों ने व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके ऐसे रख दिया। इमेज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फीचर इमेज ऐड करूं। आप डिफॉल्ट भी वहां से ले सकते हैं इमेज चाहे तो, पर वो है कि वो ब्लॉग वगैरह में बाहर नहीं दिखती है। फिर आप कह रहे हैं आप बताइए यहाँ पर आप जो भी डेटा आपको लिखना हो मंगाना शुरू कर दीजिए। तो डेटा मंगाने के लिए मैं नोटपैड एडिटर पे मैंने अरेंज कराया डेटा, तो वहीं से मदद ली। अब यहाँ एक पॉइंट ऐड करना है, तो इस पॉइंट को जैसे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, तो अब जो टेबल ऑफ कंटेंट बनेंगे देखना बनेंगे कैसे। ये जो मैंने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज लिखा है, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से कोई ना कोई हेडिंग दिलवाएंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, बहुत ध्यान लगाएंगे। अब यहीं से आप ये एडिटर पे क्लिक करेंगे और ये एडिटर पे ये पी जो आपको दिख रहा है एडिटर पे, अब यहाँ से इसको हेडिंग सिलेक्ट कराएंगे। तो आपने इसको हेडिंग अभी H2 मिल रखी है, आप चाहें तो उसको H1 दिलवा सकते हैं। S3 H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और ये नीचे नीचे आते सबसे छोटी हेडिंग्स होती है। मैंने इसको H2 हेडिंग दिलवा रखी है। हेडिंग दिलवाने से ही इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देन इसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री का थोड़ा सा डेटा गेट करा लिया यहाँ से। इतना डेटा है हिस्ट्री को लेकर। हिस्ट्री के बाद अब ये कह रहा है कि आपका अगला हेडिंग क्या होगी, तो अगली हेडिंग होगी सी बेसिक कमांड्स। ध्यान लगाएं, मैं चाहता हूं कि ऊपर इसका भी टेबल ऑफ कंटेंट बने, कोई क्लिक दबाए और इस पर आ जाए। वो तब कब होगा ये सब कुछ तो अरे वो ना यहाँ छुपा हुआ देखो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट, मैं क्लिक लगाऊंगा वो अपने आप बनेगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मेरे को यहाँ पर सी बेसिक्स कमांड को वहां ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट में लाना है, तो मैं इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकता। मुझे इसे सिलेक्ट करके पैराग्राफ एडिटर पे चल के हेडिंग में आके इसको एक हेडिंग को बनाना पड़ेगा। नहीं कि हेडिंग 3 तो बनाओ, यहाँ से S3 पे क्लिक करो। मेरे को अभी वो H2 रखनी है ताकि जब सिमिलर देखें तो मैं इसको H2 में बोल दूँ। और इसका भी जो डेटा है तो मैंने बड़े सावधानी से यहाँ पर लाके पेश कर दिया। और अगर आप ऐसे ही उठा के डेटा पूरा एक बार में पेश कर रहे होगे ना तो तकलीफ आएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये ऑटो हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसको चेंज करा देते हैं। नॉर्मल पैराग्राफ और नीचे आ गए, एक और हेडिंग अरेंज कराएंगे। इसको ऐसा खाली नहीं छोड़ सकते, हेडिंग को सिलेक्ट करके एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। इतना डेटा लिया इसके लिए।
एक और अगली हेडिंग के लिए नया डेटा, इसको भी यहाँ से एक हेडिंग बनाई। हेडिंग बनाने के बाद यहाँ से नीचे ये डेटा और रखा। नीचे इसको भी हेडिंग रखेंगे। इसी हेडिंग के अंदर ये सब जितनी भी है, मेरे को जितने भी क्लिक चाहिए कि क्लिक दबने पर उन टॉपिकों पर आए, उन सबको मैं हेडिंग ही बना रहा हूँ। हेडिंग ही बनाने से वो उस पर आएगा। लास्ट हमने एक समरी के लिए छोड़ा, समरी का डेटा लिया है, फिर उसको हेडिंग बना देंगे। ये हम पोस्ट पे एडिटिंग कर रहे हैं। पोस्ट पे एडिटिंग जब इतना सब कुछ फाइनली रेडी कर ले, अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो अभी मिल रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। अब बड़े ध्यान से और बड़ी बारीकी से बात को सुनो। कह रहा कहाँ चाहिए ये टेबल ऑफ कंटेंट, आपको दिखना कहाँ चाहिए? मैं बिफोर फर्स्ट हेडिंग, आफ्टर फर्स्ट हेडिंग, आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, टॉप बॉटम, ये सब आपके ऊपर मैटर करता है, उसे कहाँ चाहते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया कि आफ्टर फर्स्ट हेडिंग या बिफोर फर्स्ट हेडिंग डिफॉल्ट जो कि वो रहता है, तो हम इसको डिफॉल्ट में ही सेट रखें। अलाइनमेंट वगैरह किस साइड हो, लेफ्ट से राइट से, मैं इसको नहीं चाहता, वो जो डिफॉल्ट देगा वही बेस्ट होगा। कह रहा है ये बनना कौन सी हेडिंगों के लिए चाहिए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ किन हेडिंगों को हाईलाइट टारगेट कर रखा है, एक बात बोलते हैं, ये वाली है ना बाय डिफॉल्ट H1 है। ये बाय डिफॉल्ट क्या है? ये हमारी पोस्ट का टाइटल है। मेरे को H2 पे बनवाना है। कह रहा हाँ ठीक है बन जाएगा, बाकी सब इतना सब डिफॉल्ट रख के मैंने पब्लिश किया। अब इसको एक बार व्यू करके देखते हैं। सेव हो गया ये, यहाँ से हम इसको व्यू पोस्ट करते हैं। अब व्यू पोस्ट करने पर ठीक है, ये बड़ी सी प्रोग्रामिंग हमें देखने को मिल रहा है, और जहाँ उसका पॉइंट शुरू होता है वहीं पर ये टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे बढ़िया से हाइड होकर जिस अकॉर्डिंग ये पोस्ट है उस अकॉर्डिंग तो अब मैं इसको जान चुका हूँ कि ये बढ़िया लगेगा हमारे पास लेफ्ट से थोड़ा, अब ज़्यादा लेफ्ट में ना कर दे, बस इसको चेक करा लेंगे। रिफ्रेश हिट कर दिया, यहाँ से भी। अब जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो देखिए बढ़िया से टेबल ऑफ कंटेंट के पॉइंट्स रेडी हैं। अब उन्हें टेस्ट करना है कि काम भी करते हैं नहीं करते। अब जैसे इन 6 पॉइंट्स के लिए मैंने हेडिंग बनवाई थी, मेरे को एक टॉपिक पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स पे, क्लिक दबाते ही उसी पॉइंट पर आपको लेकर आके छोड़ना। और जैसे ही मैं किसी दूसरे पर क्लिक दबाता हूँ सी बेसिक्स कमांड पे, तुरंत सी बेसिक्स कमांड्स पे लाके क्लिक छोड़ना। बढ़िया बात है। एक छोटी सी चीज नॉर्मल ऐसे ही बोल देता हूँ ताकि थोड़ा आप समझ भी सकें। अगर आप ये बॉक्स के कलर के साथ और इसके टेक्स्ट के साइज के साथ डील करना चाहते हैं तो इसकी सुविधा आपको इसकी मेन सेटिंग्स के अंदर मिल जाती है। आपको यहाँ पर आकर बैक करना है, मैं करूँगा तो नहीं बट फिर भी डिस्कस कर दे रहे हैं। बाकी कलर करोगे अजीब लगेंगे, बुरे लगेंगे। सेटिंग्स पे टेबल ऑफ कंटेंट में गए, आप यहाँ से आकर इसके साइज वगैरह को लेकर, टाइटल का फॉन्ट साइज, उसकी वेट वगैरह कितनी रहनी चाहिए, फॉन्ट साइज वगैरह कितना हो, फॉन्ट वेट वगैरह बोल्ड कराना चाहते हो आप लोग। उसके अंदर थीम में ग्रे कलर चलता है, आप चाहें तो लाइट ब्लू इस्तेमाल कर दें। एक लाइट ब्लू को हम लोगों ने यहाँ से टेस्ट कराते हैं कैसा दिखता है। सेव हिट करा, और अब जब हम यहाँ रिफ्रेश हिट करते हैं तो लाइट ब्लू थीम बेसिकली कस्टम बैकग्राउंड कलर वाइट यहाँ से बदल गया। सेव कर तो बिल्कुल बेकार है, सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए किया। ठीक है, फाइन चीज़ है, ओके बात है। टेबल ऑफ कंटेंट हमारी सहायता करी, हमें काफ़ी बढ़िया लगी। अब इन्हीं पोस्ट के अंदर अब हमें एक डिफरेंट चीज़ ऐड करनी है। वो डिफरेंट चीज़ क्या है उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। पहले मैं वो डिफरेंट चीज़ आपको दिखा देते हैं एक बार।
जैसे ये भी एक पोस्ट है, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क्स करके। हमारे पास भी हमने पोस्ट लिखी, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर हमने भी अभी पोस्ट लिखी, लेकिन इस पोस्ट की अगर मैं आपको कुछ यूनिक और खास चीज दिखाऊं, जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग के पोस्ट पे गया तो आप देखोगे इस पोस्ट के आसपास और बाजू में ना ये सोशल प्लगइन्स आते हैं कि इसको तुरंत फेसबुक पे शेयर कर लो। और थोड़ा अगर नीचे चले, अगर मैंने इसमें ऐड कर रखे हो, कर तो सभी में रखे थे, ये देख पढ़ेगा इसे इंसान और बढ़िया लगते इसको सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी शेयर कर सकते, ना तो कुछ आता ही नहीं है ऐसा। हमें भी चाहिए अभी सुबह एक्टिव माइंड एकदम नहीं। हमारी पोस्ट में कोई भी सोशल मीडिया शेयरिंग है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं आता कि हम सोशल मीडिया वगैरह कोई पोस्ट वगैरह शेयर कर सकें। तो हम उसे इनेबल करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे, उन कदम को बड़े गौर से देखना। इसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐड न्यू पे आके प्लगइन का नाम है सोशल सैसी शेयर। डबल एस सोशल शेयर आ ही नहीं रहा, अरे स्पेलिंग नहीं था। अब सोशल सैशी शेयर ये सबसे पहला प्लगइन हमारे पास है। मैं इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूं, कारण मैं बोल चुका हूं कि मैं इसे क्यों इंस्टॉल कर रहा हूं। हमारे वर्डप्रेस की इस अस्त्रा थीम के अंदर कोई भी सोशल शेयर आता ही नहीं है, किसी भी पोस्ट कहीं नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैंने इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करा ना, ये बड़ा बुरा हाल कर देगा अभी थीम का, देखना अपनी मर्जी से दसियों जगहों पर आ जाएगा। तो डील तो अभी हम करेंगे। प्लगइन का नाम है सोशल सैसी शेयर। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट करा, ये अपनी मर्जी से ही सब जगह आ गया। ये मैं वेबसाइट के होम पेज पर गया, ये मैंने तो इसको इधर बुलाया भी नहीं, ये सब ये यहाँ अपने आप आ गया। बहुत वेबसाइटों में इस तरीके से यहाँ सोशल शेयर जो है वो एक्टिवली बैठे होते हैं। अब ये क्यों आया यहाँ पे अपने आप, और ये बेफालतू के कुछ पता नहीं चाइनीज वगैरह कंट्री के भी सब इसने सोशल सैसी शेयर में ऐड करके भेज दिए। मुझे गिने चुने इंडियंस चाहिए थोड़े बहुत जो सोशल मीडिया पॉपुलर है इंडिया में। एक बार जरा मैं किसी पोस्ट पर घूम कर आए, एक बार सब जगहों पर तो फिर दिख ही रहा है, तो देखो यहाँ पर भी आ रहा है सब पेजों वेजों पे, और यहाँ क्लिक करते हैं इस पे तो यहाँ भी देखो अब बाई डिफॉल्ट आने लग गया। मैं ठीक है भाई, आप बाई डिफॉल्ट आ रहे हो, लेकिन मेरी पसंद से तो आओ जहां आना है। अब ये अपनी पसंद से कराने के लिए हमें एक बाहर ही मिल जाता है। डैशबोर्ड के सेक्शन में हम लोग गए, डैशबोर्ड से हम थोड़ा सा नीचे भी आए थे तो ये बाहर ही मिल जाता हमें। नाम है इसका सोशल सैसी शेयर करके। अब इसी पर ही आकर सोशल सैसी शेयर पे आप बस क्लिक दबा दें, डायरेक्ट क्लिक दबाते ही अब यहाँ पर इसके आपको कुछ थीम सिलेक्शन, स्टैंडर्ड इंटरफेस, फ्लोटिंग इंटरफेस मिलेंगे, यही से इस पे डील होता है। अब सबसे पहले फ्लोटिंग इंटरफेस पर आएंगे। फ्लोटिंग इंटरफेस ना ये वाला है, ये जो हर जगह अपने आप यहाँ साइडों में आ रहा है ना, हर जगह अपने आप जो साइडों में आ रहा है, ये इंटरफेस है पहला फ्लोटिंग इंटरफेस। पहले सब कुछ छोड़कर हम लोग इसी से डील करने गए। फ्लोटिंग इंटरफेस, अब ये फ्लोटिंग इंटरफेस के यहाँ पर ये आपको सब आइकन दिख रहे हैं, ये देखो इन पर टिक लगा हुआ है। अब जितने भी मुझे बेमतलब के दिख रहे थे ना, मैं उन सबको अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, और जो दो एक थोड़े इंडियन मशहूर हैं उन पर हम लोग टिक करेंगे। इतने आप छोड़ देंगे स्नैपचैट का है। मैंने 2-3 ही यहाँ पर टिक करके रखे हैं, एक ये और हटा दें, एक लगा हुआ उस पर टिक। सर लास्ट में
पे फ्री फायर भी नहीं है नहीं तो सर फिफ्थ लाइन में फिफ्थ लाइन में सर रुक जाए अभी देख रहे हैं। जी फ्री फायर तो है ही नहीं वो इसमें। जरा साइड में। वो फ्री फायर का तो लोगो ही नहीं है। थोड़े बहुत जितने हमारे काम के हमें मशहूर लगे हमने उतने ही छोड़े हैं बस यहाँ पे। जी फ्री फायर नहीं है। अभी एक बार चेक करके इसको सेव करते हैं और सेव करके यहीं से आकर एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे बेफालतू के जितने भी एक्स्ट्रा थे वो अभी हट चुके हैं और ये वाकई में प्रॉपर काम करता है। पहले देखें लाइव एक चीज, सपोज ये मैं बेनिफिट्स ऑफ टेली कोर्स पर हूँ, अभी मैं फेसबुक पे क्लिक दबा दूं ये तुरंत इस पोस्ट को फेसबुक शेयरेबल ओपन कर देगा, बट यहाँ पर अभी कोई अकाउंट लॉगिन नहीं। तो जैसे अकाउंट लॉगिन होगा तुरंत उसको शेयर करने के लिए रेडी कर देगा। फ्लोटिंग हमारी पसंद से आते हैं, पर इफ एनी केस अगर आपको ये फ्लोटिंग नहीं चाहिए तो ये जो साफ लिखा हुआ है ना इनेबल फ्लोटिंग शेयरिंग, इस पे से टिक हटा दें। तो अब आपको आपकी साइट पर कहीं भी फ्लोटिंग वाले दिखेंगे ही नहीं बिना मतलब में अपने आप। देन फिर इसको नीचे आकर आप सेव कर दें। यहाँ से आप तय भी कर सकते हैं कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, होम पेज पे दिखे, पोस्ट पर दिखे, पेजेस पे दिखे। मैं फ्लोटिंग मुझे कहीं चाहिए ही नहीं और देन सेव चेंजेस करा। और अब जब हम यहाँ से आके एक बार रिफ्रेश हिट करते हैं तो हमारे पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी फ्लोटिंग वाले आएंगे ही नहीं, आगे आए। ठीक है, फ्लोटिंग चाहिए ही नहीं थे, मैंने इसलिए स्पेशली हटाए और लगाते कैसे अपनी पसंद से वो भी बोल दी। अब आए स्टैंडर्ड इंटरफेस पे। अब ये स्टैंडर्ड इंटरफेस में तरह तरह के इसके आपको इंटरफेसेस मिलेंगे। अब स्टैंडर्ड तो बेचारा बाय डिफॉल्ट होता है कि इनेबल स्टैंडर्ड शेयरिंग इंटरफेस, तो मैं इसमें कुछ स्पेसिफिक तय कर देता हूँ। तो स्पेसिफिक मैंने तय कर दिया कि ये पेजेस पे नहीं आना चाहिए, पोस्ट पे आना चाहिए। और फालतू के जो कुछ जगहों पे इस पे टिक लगे हैं उनको मैंने अभी हटवा दिया। मैंने 2-1 जगहों पर ही फ्लोटिंग इंटरफेस को चुन के रखा है और मैंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पर दिखने चाहिए, कह रहा है टॉप पर दिख। मैंने टॉप पे नहीं बॉटम पर भी दिखने चाहिए। तो अब ये जो हमारी पोस्ट थी ना उसमें केवल टॉप पर ही दिखते थे ये, लेकिन अब ये देखें आपको टॉप पर ही दिखते हैं, नीचे नहीं आते थे, बॉटम पे नहीं। मैंने टॉप बॉटम दोनों जगह पर आए। वैसे प्रायोरिटी अगर मैं टेक्निकल लेवल पे बोलूँ तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बॉटम पर ही बोला जाता है, क्योंकि पढ़ने के बाद ही तो शेयर करेगा, पहले ही शेयर कर देगा। टॉप और बॉटम को आपकी चॉइस रहती है। एंड देन इसको मैंने नीचे आकर सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जब हम पोस्ट पे आके रिफ्रेश करते हैं तो बिल्कुल क्लियर बात अंडरस्टैंड कर लें, फालतू की किसी जगह पर नहीं आते। अबाउट किसी फालतू की जगह पर नहीं आते, काम की जगह पर आएंगे, ब्लॉग पर आएंगे। जब इंसान ब्लॉग पे क्लिक करके पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जब बिल्कुल एंड पर होगा तभी आएंगे बस क्वेश्चन। फ्लोटिंग मंगाओ वो बता दिया, स्टैंडर्ड मंगाओ जो अपनी पसंद का उस पर टिक करोगे वहां से देखने को मिलेगा। टॉप पर चाहिए, राइट पर चाहिए, जो सोशल शेयर चाहिए वो वहां पर आपको तो प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी से आगे तो नहीं।